हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट देखो, साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट हैं। उसी प्रकार से आर्ट्स की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी एंड पैब्लो पिकासो हैं। उसी तरीके से अगर हम IIT-JEE मैथ्स की बात करें तो अनअकैडमी के पास हैं अमरनाथ आनंद और विकास गुप्ता सर। ये टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं और ये आपको IIT-JEE मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी अनअकैडमी पर। और आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो 28 नवंबर को शाम के 8 बजे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी गद्यांश को किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर वीडियो बना दो। तो स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं वैसे हम उनको सॉल्व कराएंगे, बट मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात कहूँगा स्टूडेंट, आपके हिंदी में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, उसमें जितने भी गद्यांश या पद्यांश दे रखे हैं फिर पूरी स्टोरी सी दे रखी होगी, उनको आप एक एक बार पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो गद्यांश आपको दे रखा है ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपके नंबर स्टूडेंट कट हो सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है। और इसको सॉल्व करने का स्टूडेंट देखो कोई भी तरीका नहीं होता है आपसे मैं कहूँ कि ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि आपने अगर इसको सही तरह पढ़ रखा है और आपने जो कहानी थी जहाँ से लिया गया है अगर उसको भी सही तरह पढ़ रखा है तो आप आसानी से गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है। अब देखो ये जो गद्यांश दे रखा है इसके आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और हर एक जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वो 2 नंबर का होगा। तो 2 गुणा 5 बराबर 10 मार्क्स। तो गद्यांश के भी 10 मार्क्स होते हैं और पद्यांश जो आता है उसके भी 10 मार्क्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको टोटल 20 मार्क्स स्टूडेंट यहाँ से मिलने वाले हैं। आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको देखो ये तो खैर इजी है, बट पद्यांश में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट टेंशन ना लो, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से करा देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये गद्यांश जो दे रखा है इसको पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये लिया गया राष्ट्र का स्वरूप आपका जो चैप्टर है उससे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, ये तो हमने सही तरह पढ़ लिया। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप आसानी से इसका थोड़ा बहुत हिंदी में चेंज कर सकते हो इसको। ये टोटली हिंदी नहीं दे रखी है, ठीक है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका अर्थ नहीं पता होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे आपने ये पढ़ लिया और देखो ये पूछा गया कई बार है, 2015 में, 17 में, 19 में, 11 में, 5, 13। ठीक है, और इस टाइप से शॉर्ट भी हो सकता है। भूमि का निर्माण पल्लवित होगा तक, यहाँ तक पूछ सकता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप पल्लवित होगा, देखो भूमि का पार्थिव स्वरूप देखो कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ से पढ़ोगे भूमि के पार्थिव स्वरूप यहाँ से पल्लवित होगा तक पूछ सकता है। तो यहाँ से वो कितने भी गद्यखंड बना सकता है स्टूडेंट। ठीक है ना, आपने पढ़ लिया। देखो प्रसंग, व्याख्या ये पहले पूछी जाती थी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तो आपको ये व्याख्या पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। अब देखो प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु हमें राष्ट्र का विकास किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसके प्रति हर एक इंसान को जागरूक होना जरूरी है। बहुत सारी बातों को बताया गया है राष्ट्र के प्रति। ठीक है, राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। अब यहाँ पर आपको व्याख्या दे रखी है, तो आप ये व्याख्या अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे स्टूडेंट तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, हमने निर्माण तो नहीं किया है भूमि का। यहाँ पर लेखक ने बताया कि भूमि का जो निर्माण है वो देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका जो अस्तित्व है वो अनंत काल से, मतलब बहुत टाइम से ये इसका अस्तित्व है। ठीक है, मानव जाति का यह कर्तव्य है, हमारा यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहें। हमारे कर्तव्य है कि हमें भूमि के जो सौंदर्य है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए।
इसका रूप विकृत ना होने दें। मतलब इसमें अपनी तरफ से हम देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं कि भूमि पर उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं, तो हमें पृथ्वी पर आँच नहीं आने देनी है, इसकी हमें देखभाल करनी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहें, ठीक है ना। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आप सभी को पता है कि देखो सारी चीज़ें हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसकी देखभाल करना, इसके बारे में सोचना, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो, जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधार विहीन होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अनंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा। अब देखो आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया और आपको थोड़ी बहुत भी हिंदी की नॉलेज है तो इस व्याख्या को तो आप अपनी भाषा में बनाकर आ सकते हो। इसको रटना नहीं है आपको, फिर मैं आप सभी से कहूँगा इसको रटना नहीं है। पद्यांश में थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको पद्यांश, ये जो गद्यांश दे रखा है बस एक इस चैप्टर से लिया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए, आप आसानी से आंसर बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, मैंने आपसे बोला था कि आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। पहला क्वेश्चन आपका यही है। उसके बाद रेखांकित जो अंश है, रेखांकित जो अंश है, आपको मैं रेखांकित अंश दिखा दे रहा हूँ बच्चों, ये जो यहाँ पर अंडरलाइन हो रही है इसकी हमें व्याख्या करनी है, मतलब हिंदी में अनुवाद करना है, प्योर हिंदी में आपकी भाषा में, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको अच्छे से थोड़ी बहुत तैयारी है तो। उसके ग है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको बताना होगा कि क्या मतलब है। तो यार आप सभी देखो समझदार हो, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, मतलब हम राष्ट्र के प्रति जितना ज़्यादा सचेत रहेंगे उतना ही इस राष्ट्रीयता की जो भावना है वो जागृत रहेगी। सही बात है ना। अगर हम राष्ट्र के प्रति सचेत नहीं हैं, पृथ्वी के प्रति सचेत नहीं हैं, तो क्या होने वाला है, हमारे जो भाव हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी से, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमें पृथ्वी या फिर राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा भाव होना जरूरी है, मतलब उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। उसके देखो और क्वेश्चन दिखा दूँ यहाँ पर। गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें, मतलब इसका जो केंद्रीय भाव, मेन पॉइंट जो बोलते हैं ना वो क्या है। देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है ये आपको बताना है। पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी की हमें देखभाल करनी चाहिए, हमें जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं उनसे बचा कर रखना चाहिए। कोई भी, और देखो बहुत सारी चीज़ें आप सभी देखते हो, जगह जगह अब कहीं पर परमाणु बम का विस्फोट किया जा रहा है, तो ये क्या है, इससे पृथ्वी को हानि होती है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है ये हमको बताना है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा है और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया तो आप आसानी से इनके आंसर्स कर सकते हो। लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन था हमारा था संदर्भ कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। ये जो गद्यांश है आप आसानी से लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में उपलब्ध है, संकलित है। ठीक, कैसे भी लिख सकते हो, आपको अपनी भाषा में लिख के आना, किताबी भाषा मत लिख के आना, किताबी कीड़े कब तक बनोगे यार। उसके बाद जो ख क्वेश्चन था वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या है इतनी, लेकिन आपको ये रटना नहीं है। आपको जो रेखांकित अंश दे रखा उसकी व्याख्या आपको अपनी भाषा में करके आनी है। उसका एक रीजन मैं आप सभी को बता दूं, देखो जो एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आपकी वो पूरी जितने भी क्वेश्चन दे रखे उनको अच्छे से पढ़ सके। बट अगर आपने थोड़ा सा अच्छे, जैसे उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दिया, ख क्वेश्चन का आंसर उसी से रिलेटेड दे दिया,
आपको ये नहीं है कि आपको जो यहाँ पर ऐसे लिख रखा है बिल्कुल सेम लेके आओगे, ऐसा नहीं करोगे। अब ऐसा करोगे तो यार इतने सारे गद्यांश है, कितनों की व्याख्या रटोगे यार, रट्टा कब तक मारोगे, अब तक मारते आ रहे हो, अब तो कम से कम सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख लेना किस टाइप से आपको व्याख्या करनी है। ठीक है बच्चों, अब जो ग क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, इसका मतलब मैं आप सभी को आप अपनी भाषा में भी बना के लिख के आना। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्र भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे, पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना सचेत रहेंगे उतनी अधिक राष्ट्रीयता की बलवती होने की संभावना होगी। बलवती मतलब बलवान होने की, उसके मजबूत होने की। आप मजबूत यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अन्य शब्दों में राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त, जितना गहरा होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। तो राष्ट्र के प्रति भावनाएं जो हैं वो उतनी ही विकसित होती चली जाएंगी। अगर आप राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा प्रेम रखते हो और उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है यार, रखना भी चाहिए हर किसी को। ठीक है, उसके बाद जो घ क्वेश्चन है, इसका जो केंद्रीय भाव पूछा गया था, तो गद्यांश का केंद्रीय भाव यह बताता है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की महानता और उपयोगिता को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। साथ ही पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति सचेत किया गया है। तो यहाँ पर देखो, आप अपनी भाषा में लिख कर आओगे। आपने अगर देखो थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये 8-10 क्वेश्चन हैं, आपसे 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 5 के आंसर्स करके आना है, ना कि 10 के। उसके बाद अड़ा क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। तो आप अड़ा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हो। देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत ना होने दे, बेकार ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि के विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे। तो देखो, हमें पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए, इसको अच्छे प्रकार से रखना चाहिए। आप देखो, इसकी जितनी देखभाल करोगे आप सभी के लिए उतना ही बेटर है, क्योंकि मानव जाति का अस्तित्व आगे भी बना रहेगा अगर हम इसे सही तरह रखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो 6 क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 6 ये रहा। ठीक है, सॉरी 6 का, पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता के बारे में हमें भली भांति पहचान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के प्रति हमारा धर्म क्या है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो आप यहाँ पर देखो, आंसर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर यार, किसी भी टाइप से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे सकता है। आपको ऊपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी के आंसर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत हमारा रहना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। उसके बाद ज क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, ज क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो आप यहाँ पर ज क्वेश्चन, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट। तो यार रटना नहीं, आपको केवल समझना है। आप अगर देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपकी चाहे गद्य हो चाहे पद्य, उसमें जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं उनको आप सही तरह पढ़ लो। सबसे पहला काम आप ये करोगे, क्योंकि आपको सबसे पहले यह जानना होना, यह पता होना जरूरी है बच्चों कि ये जो लिया गया गद्यांश किस चैप्टर से है। तो गद्यांश तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसके जो आंसर्स हैं उनके भी आसानी से आंसर दे सकते हो। तो इसमें आप रट्टा मारोगे नहीं, आप केवल सॉल्व करना सीखो। जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इसी तरीके से। इसमें तो मैंने आपको केवल ये बताया बच्चों कि कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके जितने भी आगे आएंगे गद्यांश हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका मैक्सिमम पोर्शन यहीं से पूछ लिया जाए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को तो बस यहीं रहने देते हैं, आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, 1-2 बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर देना यार, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।